हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में एक और इंटरेस्टिंग और एक और नई स्कीम हम कर रहे हैं जिसका नाम है आयुष्मान सहकार स्कीम। ठीक है, ये डिजिटल हेल्थ मिशन का ही एक प्रोजेक्ट है, या मैं कहूँ जो भारत ने टारगेट लिए हुए हैं हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के, उसी का ही एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है आयुष्मान सहकार स्कीम। ठीक है, कौन ये स्कीम लेके आया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, क्या फंडिंग सिस्टम है, कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, सब चीजों को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आयुष्मान सहकार स्कीम ये एक स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस की। द इट इज अ स्कीम टू फाइनेंशियली असिस्ट द कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं पहले ये समझो, क्योंकि पूरी जो स्कीम है ये कोऑपरेटिव्स के माध्यम से ही काम करेगी। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कुछ कोऑपरेटिव्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहते हैं। ये किसी एक पर्सन का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन का हो सकता है, लाइक एनजीओ होते हैं ना जैसे, बिल्कुल इसी तरीके से ये कोऑपरेटिव्स होते हैं। 1963 एक्ट के तहत ये खुद को रजिस्टर करवाते हैं एज अ कोऑपरेटिव और एक पर्टिकुलर स्पेशल फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स हैं वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रोंग करने में, स्ट्रेंथन करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो क्या किया जाएगा इस स्कीम में? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कोऑपरेटिव्स को फंडिंग दी जाएगी और फिर ये कोऑपरेटिव्स भारत के अंदर लगभग 52 हॉस्पिटल्स को सेलेक्ट करेंगे या उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स को भी सेलेक्ट करेंगे। मतलब अभी तक तो टारगेट 52 का है, जिसके अंदर अभी 5000 बेड की सुविधा है। मतलब 52 हॉस्पिटल्स के बेडिंग को अगर हम मिला दें तो वो 5000 है। आने वाले समय में वो बहुत ज्यादा बेड के सिस्टम जो है वो लगा देंगे। अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल्स के अंदर होंगे, अच्छी अच्छी मशीनरी हॉस्पिटल्स के अंदर होंगी। ठीक है, फिर आयुर्वेदा डिपार्टमेंट्स बढ़ाए जाएंगे, होम्योपैथिक सेंटर बढ़ाए जाएंगे, वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा हॉस्पिटल्स की। तो कुल मिला के इस पूरी स्कीम का मकसद क्या है? हेल्थ इंफ्रा को इम्प्रूव करना। किसकी मदद से ये काम होगा? कोऑपरेटिव्स की मदद से काम होगा, जो हेल्थ सिस्टम की होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखेगा। ना केवल हेल्थ को अच्छा करना बल्कि इंश्योरेंस भी देना। मतलब ये हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, हेल्थ की इंश्योरेंस पे काम करेगा और टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्वमेंट यानी टेक्निकल चीजें होने लग जाएं। जैसे हम घंटों घंटों ओपीडी के बाहर हमको वेट करना पड़ता है, कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि हमको वेट ना करना पड़े, ऑनलाइन हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए और जो टाइम है उसी समय पे हम जाके हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। ऑनलाइन माध्यम यानी टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या हेल्थ सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके की कोशिश जो है ये कर रहा है, यानी कि हेल्थ इंफ्रा, हेल्थ इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो आई थी उसी का ही एक नया इनिशिएटिव इसको मान रहे हैं। आगे बढ़ूं, आगे इसके बारे में बताऊं उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही हूं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच परचम क्लास पे आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके सारे जीएस का सेक्शन होता है इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ठीक है, साथ में आपको प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब कुछ आपको वीडियो सॉल्यूशन इनका मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने टीचर से लाइव इंटरेक्शन करके अपने डाउट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, और आप लोग बाकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहां पे परचम क्लासेस ऐप पर पहुंचोगे और फिर सारी डिटेल को देख लोगे इस बैच में और क्या है और क्या नहीं है। और अगर आप पायल 20 का यूज करते हो, कोड पायल 20 का यूज करते हो, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, विदाउट एनी स्पेस आपको यूज करना है पायल 20 कोड टू गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमने देख लिया इसका मकसद क्या है। अब देखते हैं व्हाट इज आयुष्मान सहकार स्कीम, इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये एक एजेंसी है। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी एक एजेंसी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
दिमाग खराब हो जाता है ये सोचते सोचते, एग्रीकल्चर और हेल्थ, है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। इसने आयुष्मान सहकार प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे ना जाके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ध्यान रखना, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द आयुष्मान सहकार प्रोग्राम। ये जो स्कीम है ये 19 अक्टूबर 2020 यानी 19 ऑफ अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ये पूरा फंडिंग प्रोग्राम जो है, इस पूरे के अंदर जो फंडिंग प्रोग्राम है वो एनसीडी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही देगा। द कोविड-19 पैंडेमिक इस्टेब्लिश द सीड्स फॉर स्ट्रोंगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब कोविड-19 आया, जब पैंडेमिक आया, तो भारत को कमी फील हुई इन चीजों की कि इंडिया के अंदर तो इतने ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, इंडिया के अंदर तो इतने बेड्स ही नहीं है, अगर कोई महामारी फैल जाए तो हम अपने इंडियंस को कैसे बचाएं। उसके बाद इस स्कीम के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस पूरी स्कीम की इंचार्ज है। द स्कीम्स फॉर्मुलेशन एंड फंडिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे स्कीम बनेगी, कैसे उसकी फंडिंग होगी, ये सारा एनसीडीसी के जिम्मे सौंपा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका समझ आ गया होगा, किस चीज पे फोकस करता है, डेवलपमेंट पे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोशन पे। बिसाइड्स दिस स्कीम लुक फॉरवर्ड टू अलाइन इटसेल्फ विद अदर स्कीम, बाकी स्कीम्स जो है उनके साथ भी इनको अलाइन कर देंगे, लाइक मातृत्व वंदन योजना, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके साथ इनको लिंक अप कर देंगे, यानी बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, बाकी गवर्नमेंट मिशंस के साथ भी इसको अलाइन कर दिया जाएगा। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ केयर अफोर्डेबल बनाना है, ठीक है, बेटर फैसिलिटी विद अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक। एक तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, मतलब कि टेक्नोलॉजी को, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को सपोर्ट करना है, डिजिटली आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा हो सके उस पर ध्यान देना है। देन आयुष प्रमोशन, यानी कि जो आयुर्वेदा है, जो यूनानी है, ठीक है, जो आपका होम्योपैथी है, ये जो 6 इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है, उनकी प्रैक्टिस को ऑल ओवर साउथ एशिया के अंदर प्रिविलेंट करना है, बढ़ाना है पूरे साउथ एशिया के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर लेके आना है, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हॉस्पिटल इंफ्रा बढ़ाना है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है, एजुकेशन बढ़ाना है, सर्विसेज बढ़ाना है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी हमने जो करंट अफेयर किया था, हमने देखा था महाराष्ट्र में 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा किया जा रहा है, ठीक है, उनको रेनोवेट किया जा रहा है। तो इसके अंदर ना केवल सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें आप हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सर्विसेज, वेरियस अदर हेल्थ केयर रिलेटेड एरियाज, पूरे अलग अलग तरीके से हर फील्ड के अंदर, हेल्थ से जुड़े हुए हर फील्ड के अंदर इसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। इसका सैलिएंट फीचर क्या है, ठीक है, काम क्या है, कोऑपरेटिव हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना। इसके लिए एक अलग से फंड बनाया हुआ है, आयुष्मान सहकार फंड। उस आयुष्मान सहकार फंड के अंदर 10,000 करोड़ का फंड कोपस किया गया है, यानी 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलग निकाले गए हैं। इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ केयर फैसिलिटी, ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, ठीक। और इसके अंदर और क्या किया जा रहा है, बैंक और क्रेडिट सोसाइटीज की भी जो अवेलेबिलिटी है उसको इनहेंस किया जा रहा है। ऑपरेशन किया है, बैंक से कोई टाई अप किया कि इतना लोन अगर आपको चाहिए तो मतलब उन चीजों के लिए भी आपकी मदद की जाएगी, ठीक। हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा, इसके अंदर किया जा रहा है। मॉडर्न हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज विद बेस्ट प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया जा रहा है। क्वालिटी हेल्थ केयर स्पेशली इन रूरल एरिया पे खासा ध्यान दे रहे हैं और क्वालिटी हेल्थ केयर को इनहेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी इसके साइलेंट फीचर्स थे जिसके बारे में हमने बात की। अब इसमें एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, क्या क्या क्रियाएं होंगी। आयुष्मान सहकार स्कीम जो है वो कुछ एक्टिविटीज को इधर लिस्ट कर रहा है, ठीक। एनसीडीसी इसका असिस्टेंट है, मतलब वो सारा काम, सारी फंडिंग, सारी इंप्लीमेंटेशन देख रहा है। इंप्रूव एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड बिल्ड न्यू वंस। अगर कोऑपरेटिव्स ऑलरेडी हैं, वॉलेंटरली अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको और बेटर करो। अगर नहीं करते तो नए नए कोऑपरेटिव्स को बनाओ। दूसरा, अपग्रेड मेडिकल इक्विपमेंट, जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे मशीनें हैं, ईसीजी की, ईईजी की, आपकी जैसे कुछ ब्रेन मैपिंग करनी है, जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर होते हैं उनको अपग्रेड करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली उनको स्ट्रेंथन करना है। ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो वार्ड बॉयज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं,
एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको हमें प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना है और बेटर ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, फिर प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन और अच्छा करना है कोऑपरेटिव हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में, मतलब वो प्राइवेट या मैं कहूं कि कोऑपरेटिव लेवल पे जो काम कर रहे हैं वॉलंटरली, उनको और ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना है। ठीक है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, सर्विसेज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव और कोऑपरेटिव हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस दोनों को कोलैबोरेट कर दो, दोनों को मिलवा दो, यानी दोनों मिल के काम करें, कोऑपरेटिव हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी और गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी। अडॉप्ट डिजिटल हेल्थ केयर सोल्यूशन, डिजिटल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करो, टेली मेडिसिन इन कोऑपरेटिव हेल्थ केयर सेटअप्स। ठीक है, टेली मेडिसिन को प्रमोट करो, घर बैठे आपके दवाइयां पहुंच जाए, घर बैठे आपका इलाज हो जाए, अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाओ, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, ये सारे काम इसके अंदर किए जा रहे हैं। इसकी नीड क्या है ये तो आपको पता ही है, पुअर एरियाज में अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, उन फैसिलिटीज को और अच्छा करने के लिए, रूरल एरिया तक हॉस्पिटल्स को पहुंचाने के लिए। ठीक, अब अच्छा टेक्नोलॉजी को हेल्थ सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए, बेटर गवर्नमेंट सर्विसेज या बेटर मैं कहूंगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए ये सारी इसकी जरूरत है। ठीक, द स्कीम हेल्प इंप्रूव द हेल्थ केयर इन रूरल एरिया वेयर पीपल ऑफन डोंट हैव इजी एक्सेस टू केयर, जहां पे बिल्कुल भी केयरिंग नेचर नहीं होता हॉस्पिटल्स का, या मैं कहूँ बिल्कुल भी पेशेंट्स को केयर नहीं मिलती, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, हेल्दी फूड आप लोग खाओ, एक्सरसाइज को प्रमोट करो, स्टे हेल्दी, हेल्दी रहोगे तो देश तरक्की करेगा, तो इन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत थी। अब ये एनसीडीसी है क्या, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है क्या, जो इस पूरी स्कीम को फंडिंग इंप्लीमेंट कर रही है? ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। स्टैट्यूटरी है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के अंडर ये रजिस्टर होती है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके 18 रीजनल ऑफिसेज हैं और एक हेड ऑफिस है, वो कहाँ है, नई दिल्ली में। It is among the most trusted financial institution for cooperatives and plays an unparalleled role in promoting the cooperatives। क्या कहता है ये सबसे विश्वसनीय, सबसे ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है कॉपरेटिव्स को अच्छा करने के लिए। कॉपरेटिव्स इनके जरिए, मतलब ये क्या है, ये सभी कॉपरेटिव्स के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन है जो उन बाकी कॉपरेटिव्स को देख रहा है। ठीक है, तो ये एक बेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सिंस इट्स इंसेप्शन एनसीडीसी हैज फाइनेंस्ड अराउंड 1.60 लाख करोड़ टू द कोऑपरेटिव फॉर वेरियस प्रोग्राम। एनसीडीसी ने क्या किया है जब से ये बना है, लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए अलग अलग कॉपरेटिव्स को दे चुका है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। ठीक, एनसीडीसी ने कुछ और स्कीम्स भी लॉन्च की है, जैसे युवा सहकार, सहकार मित्रा स्कीम, सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, तो बहुत सारे और स्कीम्स भी एनसीडीसी ने लॉन्च किए हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि आपने ध्यान से सुना है तो बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन कर देंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका कमेंट चाहिए। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार स्कीम इन अक्टूबर 2020। द स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसने वो स्कीम को फॉर्मुलेट किया है? ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है किसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, किसने इसको फॉर्मुलेट किया है। ठीक, तो ये स्कीम थी आज की, इंपॉर्टेंट स्कीम थी, नई स्कीम थी। अब कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं। इकोनॉमी और पॉलिटी का अगर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है तो दोनों सब्जेक्ट के ही कोर्सेज परचम क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है। दोनों कोर्सेज को मैंने करवाया है, बिल्कुल बेस से शुरू करवाया है, इसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करवाया है, और धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी जानकारी अगर इसके बारे में चाहिए, आप लोग परचम क्लासेस की ऐप पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है, सब कुछ वहां पे है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नई स्कीम के साथ एक नए दिन पे। थैंक यू सो मच।